और सोलंग में हुए हादसे के विरोध में गांव के लोगों ने ब्यास नदी पार कर रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को झूले के बीच में ही रोक दिया है। मनाली के एसडीएम और डीएसपी मौके पर मौजूद रहे। 2 घंटे तक पीडब्ल्यूडी अधिकारी हवा में ही लटकते रहे। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी झूले के इंस्पेक्शन के लिए यहां पर आए थे। दरअसल सोलंग में ये पुलिया टूटने के हादसे का शिकार 2 युवक ब्यास नदी में बह गए थे, जिससे नाराज लोग यहां पर धरना दे रहे हैं। इस वक्त मैं मनाली से 12 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक गांव के पास हूं, जिसका नाम सोलंग वैली है, क्योंकि इसी गांव के साथ जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोलंग वैली है, जहां पर लाखों की संख्या में सैलानी एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसी जद्दोजहद चल रही है, जो यहां के ग्राम निवासी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले कल 3 बजे एक ऐसा हादसा सामने आता है जिसमें 2 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले कल 3 बजे जो है वो यहाँ पर व्यास नदी में बनी हुई एक अस्थायी पुलिया अचानक टूटती है और उसमें 2 लोग बह जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत होती है। और यहाँ पर इकलौता कनेक्टिविटी का ये सोर्स जो है यहाँ के गांव का है, और यहाँ पर विरोध कुछ अलग अंदाज में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त झूले में पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हैं वो फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पैन करके जरूर दिखाए, वहां पर गांव की महिलाएं जो हैं वो प्रशासन के खिलाफ गो बैक के नारे लगा रही हैं, क्योंकि विरोध जो है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। विरोध हो क्या रहा है, कितना बड़ा हादसा सामने आया है, 2 बच्चों की जान चली गई है, मांगे क्या है? सर, ये बहुत बड़ा हादसा है। ये जो पुल टूटने से बहुत ही बड़ी दुख घटना है। ये जो ऊपर जो ये 2 लोग आए हैं, ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है। इन्होंने हमने कहा इनको कि आप इस झूला को चेक करो। ये चेक करने के बजाय इन्होंने ये जो रस्सी देखो, आप सामने देखते हैं, ये रस्सी काट के फेंक दी। और हमारे गांव के लोग भी इधर फंस गए हैं, और आधा लोग इधर है, आधा लोग उधर है। इनको हम बोल रहे हैं कि इस रस्सी को लगा के आओ। अब ये बोलते हैं कि हम टेक्निकल लोग हैं, रस्सी क्यों नहीं लगा रहे? जाके बारे रस्सी लगाएंगे तभी निकलेंगे। जब तक मंत्री साहब यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठेंगे। तब तक पूरे गांव वाले, चाहे रात हो या कल सुबह हो, हम धरना करते रहेंगे। ये लोग जब टेक्निकल बनते, पहले तो ये लोग रस्सी लगाए पर जगह, जब तक रस्सी नहीं लगाएंगे हम आने तो देंगे नहीं इनको। अभी जो है आपके गांव की कनेक्टिविटी टूट चुकी है, कितनी परेशानी हो रही है, किस तरीके से लोग जो हैं गांव से बाहर निकल रहे हैं? ये देखो सर, आपके सामने लाइव है। यहाँ पे गांव के सभी लोग आए हुए हैं। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो पुलिया है वो बह चुकी है, और उसमें इतना बड़ा मतलब वो एक्सीडेंट हो गया है कि मतलब बताने लायक नहीं है। और स्कूल के बच्चे जो हैं या गांव के लोग जो हैं वो अब इस पुलिया के बह जाने के बाद जो कितना किलोमीटर चल के जो है मेन रास्ते तक पहुंचते हैं? ये सर लगभग आपके कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चल के वो मेन रोड पे मिलते हैं। और छोटे छोटे बच्चे इतना जोर लगाती है। ये जो इन्होंने पुल बनाया ना, इसको अच्छे ढंग से डेकोरेट किया हुआ है, और मतलब इतनी मुश्किल हो रही है बच्चों को, जो बुजुर्ग और कुछ बीमार लोग हैं, उनके लिए सिर्फ यही साधन है, वो सिर्फ इसी झूले से उनका आना जाना रहता है। डीएसपी सर दिखाई दे रहे हैं। सर, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अधिकारी ऊपर फंसे हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? लोगों का विरोध जो है वो जायज है? हाँ, लोगों का विरोध जायज है, इस बात को हम भी मानते हैं, क्योंकि जो इनकी डिमांड्स थी और पुल को लेकर मेन इश्यू था इनका कि पुल पिछले 7 सालों से नहीं बन पा रहा है। सही डिमांड है, इसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है और कई बार कैजुअलिटी भी हो चुकी है। तो यही कारण है कि लोग इतने आक्रोशित उत्तेजित हुए हैं। तो अब लोगों को ये है कि भी जब तक इनके कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कोई उच्च अधिकारी नहीं आते यहाँ पे, तब तक हम जो है, ताकि हमारे कोई बातचीत से कोई समाधान नहीं कर देते, तब तक हम अपनी इस बात पे अड़े रहें। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली।